कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 7वां अध्याय का 24वां और 25वां श्लोक। 7वां अध्याय का 24वां श्लोक। अव्यक्त व्यकित्मापन्न मन्यन्ते मां बुद्धयः परभावम जानन्तो ममाव्ययम् नुत्तमम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परमभाव को न जानते हुए अव्यक्त मनेन्द्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। अव्यक्त व्यक्तिमापन्न ममाव्ययमनुत्तमम का अर्थ है, जो मनुष्य निर्बुद्धि हैं और जिनकी मेरे में श्रद्धा भक्ति नहीं है, वे अल्पमेधा के कारण अर्थात समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात जन्मने मरने वाला मानते हैं। मेरा जो अविनाशी अव्यय भाव है अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता और जो देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता हुआ इन सबसे अतीत सदा एक रूप रहने वाला निर्मल और असंबद्ध है, ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वे नहीं जानते और मेरा अवतार लेने का जो तत्व है उसको नहीं जानते। इसलिए वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, प्रत्युत देवताओं की उपासना करते हैं। अबुद्धयः पद का यह अर्थ नहीं है कि उनमें बुद्धि का अभाव है, प्रत्युत बुद्धि में विवेक रहते हुए भी अर्थात संसार को उत्पत्ति विनाशील जानते हुए भी इसे मानते नहीं, यही उनमें बुद्धिरहितपना है, मूर्खता है। दूसरा भाव यह है कि कामना को कोई रख नहीं सकता, कामना रह नहीं सकती, क्योंकि कामना पहले नहीं थी और कामना पूर्ति के बाद भी कामना नहीं रहेगी। वास्तव में कामना की सत्ता ही नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते, यही अबुद्धिपना है। मेरे स्वरूप को न जानने से वे अन्य देवताओं की उपासना में लग गए और उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना में लग जाने से वे बुद्धिहीन मनुष्य मेरे से विमुख हो गए। यद्यपि वे मेरे से अलग नहीं हो सकते तथा मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता, तथापि कामना के कारण ज्ञान ढक जाने से वे देवताओं की तरफ खींच जाते हैं। अगर वे मेरे को जान जाते तो फिर केवल मेरा ही भजन करते। एक बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं जो भगवान के शरण होते हैं, वे भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। दो अल्पमेधा वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं के शरण होते हैं, वे देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं जिससे उनमें थोड़ी नम्रता सरलता रहती है। तीन अबुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते किंतु साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं, वे अपने को ही सर्वोपरि सबसे बड़ा मानते हैं। यही तीनों में अंतर है। परम भावम जानन्तः का तात्पर्य है कि मैं अज रहता हुआ अविनाशी होता हुआ और लोगों का ईश्वर होता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूँ, इस मेरे परम भाव को बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जानते। अनुत्तमम कहने का तात्पर्य है कि 15वें अध्याय में जिसको अक्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताया है अर्थात जिससे उत्तम दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे मेरे अनुत्तम भाव को वे नहीं जानते। 7वां अध्याय का 25वां श्लोक। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानते मानते, उन सबके सामने योगमाया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं प्रकट नहीं होता। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः का अर्थ है, उन सबके सामने अर्थात उस मूढ़ समुदाय के सामने मैं भगवद रूप से प्रकट नहीं होता, कारण कि वे मेरे को अज अविनाशी भगवद रूप से जानना अथवा मानना ही नहीं चाहते, प्रत्युत वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं। अतः उनके सामने मैं अपने भगवत स्वरूप से कैसे प्रकट हो। तात्पर्य है कि जो मेरे को अज अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरे को जन्मने मरने वाला मानते हैं, उनके सामने मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूँ और सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता हूँ। परंतु जो मेरे को अज अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मानते हैं, मेरे में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट रहता हूँ। भगवान की योगमाया विचित्र विलक्षण अलौकिक है। मनुष्यों का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है उसके अनुसार ही वे योगमाया स्मावृत भगवान को देखते हैं।
यहाँ भगवान ने कहा है कि जो मेरे को अजविनाशी नहीं जानते वे मूढ़ हैं, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि देवता और महर्षि मेरे प्रभु को नहीं जानते। इस पर शंका होती है कि भगवान को अजविनाशी नहीं जानना और उनके प्रभु को नहीं जानना, ये दोनों बातें तो एक ही हो गईं, परंतु यहाँ न जानने वालों को मूढ़ बताया है और वहाँ उनको मूढ़ बताया है। ऐसा क्यों? इसका समाधान है कि भगवान के प्रभु को अर्थात प्रकट होने को न जानना दोषी नहीं है, क्योंकि वहाँ भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। जैसे बालक अपने पिता के जन्म को कैसे देख सकता है, क्योंकि वह उस समय पैदा ही नहीं हुआ था, वह तो पिता से पैदा हुआ है, अतः उसका पिता के जन्म को न जानना दोषी नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्रकट होने के हेतुओं को पूरा न जानना देवताओं और महर्षियों के लिए कोई दोषी नहीं है। भगवान के प्रकट होने को कोई सर्वथा जान ही नहीं सकता, इसलिए वहां देवताओं और महर्षियों को मूढ़ नहीं बताया है। मनुष्य भगवान को अजविनाशी जान सकते हैं अर्थात मान सकते हैं। अगर वे भगवान को अजविनाशी नहीं मानते तो यह उनका दोष है, इसलिए उनको यहाँ मूढ़ कहा है। मूढ़ो यह नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम का अर्थ है मैं अज और अविनाशी हूँ अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ, अर्थात जब मैं अवतार लेता हूँ तब अज अजन्मा रहता हुआ ही अवतार लेता हूँ और अव्ययात्मा रहता हुआ ही अंतर्धान हो जाता हूँ। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्रों से उझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं, ऐसे ही मैं केवल प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करता हूँ। जो मेरे को इस प्रकार जन्ममरण से रहित मानते हैं वे तो असम्मूढ़ हैं, परंतु जो मेरे को साधारण प्राणियों की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं वे मूढ़ हैं। भगवान को अज अविनाशी न मानने में कारण है कि इस मनुष्य का भगवान के साथ जो स्वतः अपनापन है उसको भूलकर इसने शरीर को अपना मान लिया कि यह शरीर ही मैं हूँ और यह शरीर मेरा है, इसलिए उसके सामने पर्दा आ गया जिससे वह भगवान को भी अपने समान ही जन्मने मरने वाला मानने लगा। मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी नहीं जानते। उनके न जानने में दो कारण हैं, एक तो मेरा योग माया से छिपा रहना और एक उनकी मूढ़ता। जैसे किसी शहर में किसी का एक घर है और वह अपने घर में बंद है तथा शहर के सब घर शहर की चहारदीवारी परकोटे में बंद हैं। अगर वह मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घर से निकल सकता है, पर शहर की चहारदीवारी से निकलना उसके हाथ की बात नहीं है। हाँ, यदि उस शहर का राजा चाहे तो वह चहारदीवारी का दरवाजा भी खोल सकता है और उसके घर का दरवाजा भी खोल सकता है। अगर वह मनुष्य अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकता तो राजा उस दरवाजे को तोड़ भी सकता है। ऐसे ही यह प्राणी अपनी मूढ़ता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है, परंतु सर्वथा भगवत तत्व का बोध तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान जिसको जनाना चाहें वही उनको जान सकता है, सोई जानई जेहि देहु जनाई। अगर मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।